नमस्कार दोस्तों, शेयरबूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एविएशन क्षेत्र की एक कंपनी है गो एयर, और इसके जो मालिक है जो वाडिया समूह, जो कि देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है। और यह आप जानते होंगे, जो बॉम्बे डाइंग जो टेक्सटाइल एक कंपनी है, वो इन्हीं का हिस्सा है। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि जो गो एयर जो इनके पास जो कंपनी थी, उसकी दिवालिया करने के लिए खुद अर्जी लगा दी है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज़रा इस पूरी प्रक्रिया का आप समझ लीजिए कि किस तरह से जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने होते हैं वो कर्ज देने वाले को मजबूर कर देते हैं। आपने अभी तक यह तो सुना होगा कि जो व्यक्ति कर्जा देता है किसी को, बैंक या कोई भी, तो वो उस व्यक्ति को जिसको कर्जा दिया उससे कर्जा वसूलने के लिए किसी भी तरह सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाता है, उससे कर्जा वसूलता है। चाहे उसके मकान की कुर्की कर ले, चाहे उसकी गाड़ी उठा ले, चाहे उसका घर में मतलब जैसे भी उसको कर्जा वसूलने के लिए वह हर तरीके अपनाता है। और डर के मारे कर्जा देने वाला मतलब किसी न किसी तरह उसका कर्जा चुकाता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं ना, ये इतने ताकतवर हो जाते हैं ये कि जो कर्जा देने वाला जो व्यक्ति है या जो संस्था है, जो बैंक है, वो इनके पाँव में गिरती और गिड़गिड़ाती है कि भैया हमारा कर्जा वापस दे दो। और उस समय ये सीना तान कर खड़े होते और कहते हैं कि भाई हम जितना कर्जा दिया हम उतना नहीं देंगे आपको वापस, या हम कुछ भी नहीं देंगे आपको, आपकी मर्जी वो कर लो। और इसी में क्या करते हैं कि उनके ऊपर और प्रेशर डालने के लिए कहते हैं कि अगर ज़्यादा तुमने परेशान किया मुझे कर्जे के लिए, तो मैं खुद को दिवालिया घोषित कर दूंगा। मतलब कि दिवालिया घोषित करते से क्या कि सारी जो देनदारियां खत्म, एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह कई कंपनियां पहले भी कर चुकी है और बैंकों का इनका करोड़ों रुपया डुबो देती है। और बैंक बैंक या कोई भी संस्था होती है इसके अंदर मजबूर हो जाए। यहाँ पर आप इस मामले में देखना कि बैंक जहाँ कर्जा वसूलने के लिए नोटिस दे रही थी, वो दे रहा, अब वो बैंक खुद आगे चलकर ये कह रहे हैं कि भाई तुम कंपनी को दिवालिया आवट मत करो, दिवालिया घोषित मत करो, चाहे तो और कर्जा ले लो और इस कंपनी को चलाओ। और अगर तुम चाहते हो तो हम तुमको कर्जा वसूली की जो है और मियाद बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको मतलब 2 साल के बजाय हम 2-4 साल और दे देंगे कि कर्जा चुकाने के लिए आप कंपनी चलाओ। लेकिन ये क्या चाहते हैं, ये कहते हैं वाडिया समूह या और भी ऐसे जो घराने बैठे हुए हैं जो अरबों रुपये का कर्जा लेके बैठे, ये कहते हैं कि भाई तुमने जितना कर्जा दे उसका हम तुमको 10-20% से ज़्यादा नहीं दे सकते, या हम कुछ भी नहीं देंगे। आप कहीं भी चल जाओ, हम नहीं देंगे। और अगर ज़्यादा परेशान किया तो हम आपको मतलब हमारी खुद हमको दिवालिया घोषित कर देंगे। अब आप देखिए कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम का है या जो भी कहे, क्या इतना कमज़ोर है कि ये आंख बंद कर कर इन लोगों को कर्जा दे देता है, जो कि बैंक के पास जो पैसा होता है, जो भी होता है, वो देखे जाए तो एक तरह से जनता की संपत्ति होती है। जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम जैसे लोग हैं, और लोग पैसे, तो वो पैसा बैंक के पास होता है। बैंक उस पैसे को कर्जा देती है बड़े बड़े उद्योग कराने को, और वहाँ से जो आता है, जो इंटरेस्ट वगैरह आता है, ये तो उसी से बैंक चलते हैं। लेकिन जब ये करोड़ों रुपए लेकर बैठ जाते हैं, तो बैंक की हालत ये हो जाती है कि वो
उनके पास कोई तरीका ही नहीं है वसूली करने का। हम जो छोटे मोटे कर्जदारों से तो वो वसूल लेती है बैंक कि भाई आपका मकान कुर्की कर लेंगे, गाड़ी उठा लेंगे या छापा डाल देंगे, वो तरह तरह अपना। लेकिन इन बड़ों बड़ों जो ग्राहक लोग बैठे हैं, इनसे वसूली के लिए इनके पास कोई तरीका ही नहीं है। ये हाथ जोड़ते और गिड़गिड़ाते रहते हैं कि भाई हमारे पैसे वापस दे दो। और जो ये कर्जा लेकर बैठे हैं, इनकी दादागिरी इस कदर बढ़ जाती है कि ये कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। इनका तो ये मकसद है कि कर्जा ले आओ और घी पियो, वो स्थिति होती है। ऐसा नहीं कि वाडे समय पास पैसा नहीं है कर्जा चुकाने के लिए। करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके पास ज़मीनें हैं, इनके पास इनके बड़े बड़े उद्योग और विदेश तक में इनका कारोबार फैला हुआ है। और कर्जा इनके पास ज़्यादा भी नहीं है। गो एयर पे अगर कर्जा देखे तो 11,663 करोड़ रुपए कर्जा है। अगर थोड़ा बहुत बैंक से अगर ये मतलब माफ़ कर देते तो भी अगर मतलब ये समझ लो कि 8-10 हज़ार करोड़ में भी अगर मतलब ये लेके दे सकते हैं आसानी से, लेकिन ये देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इनकी तो नीयत ही नहीं है ना देने की। अगर देना होती तो ये खुद को दिवालिया घोषित क्यों करवाते हैं? बैठ के बात करते, बैंक से बात करते, उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं। ये तो हो सकता कुछ नया कुछ रास्ता निकल आता, हो सकता बैंक कुछ कर्जा माफ़ भी कर देता, ये ब्याज माफ़ कर देता, उसका जो भी मतलब जो होता वो होता। लेकिन इनकी जो नीयत ऐसी होती है कि इनको देना ही नहीं है। और ये उसी दिन तय कर लेते हैं जिस दिन ये कर्जा लेते हैं। जब ये कर्जा लेते हैं तो उस समय ये सोच के चलते हैं कि भाई हम तो जितना कर्जा लेना ले लो और बाद में खा पी के हजम कर जाओ। और हमारे जो सिस्टम में बना हुआ है, जो बैंकिंग सिस्टम का है या सरकार का सिस्टम का है या क्या, कि इसके तो इस मामले में इतना फेलियर है कि आज तक जितने भी जिन्होंने खुद को दिवालिया घोषित करा या कर्जा लेकर भाग गए या तो उनके पास वसूली करने का कोई तरीका ही नहीं है कैसा कि ये कुछ कर, क्योंकि इसकी एक वजह होती है कि कई बार बैंक उस ग्रुप या उस कंपनी के जो एसेट होती है, जो मतलब कैपिटल वैल्यू होती है उस कंपनी ग्रुप की, उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा दे देते हैं। मान लो कि एक व्यापारी है, उसका एक मकान है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, सब मिला के अगर उसकी टोटल जो वैल्यू मार्केट वैल्यू अगर उसकी अगर 500 करोड़ बैठती है, तो उस ऐसी कंपनियों को बैंक वगैरह ये लालच में आकर या कुछ मिली भगत की भी कह सकते हैं, या अधिकारियों की मिली भगत या नेताओं का भी सिफारिश, और भी कोई वजह हो सकती कि इनको उस 500 करोड़ की जो असेट है उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा दे देते हैं। ये जानते हुए भी कि कर्जा चुका नहीं पाएगा, फिर भी इतना कर्जा इसलिए दे देते हैं कि उसमें से फिर बाद में किसके जेब में जाता है, क्या जाता है, ये सब बड़ी कहानी है। आपने देखा होगा वीडियोकॉन ग्रुप के समूह में जो उसमें मामला हुआ था कि किस तरह ICICI बैंक की जो चंदा कोचर और उसके हस्बैंड ने जो गोल खिलाया था और करोड़ों रुपए का उसको लोन दे दिया और उस लोन में से 600 करोड़ रुपए अपने पति की कंपनी में डलवा लिए वापस। तो ये इस तरह के खेल भी होते हैं कि पहले कर्जा दे दो, फिर उससे रिश्वत के रूप में पैसा ले लो, वो भी मस्त हम भी मस्त। गया पैसा किसका? जनता का पैसा गया, अपने जेब से क्या जाना। उधर नेताओं की जेब गर्म हो जाती है, फिर उसके जेब में उसको चुनाव के समय ये कंपनियां चंदा दे देती है, लोन के समय इनको अधिकारियों को मिल जाता है पैसा और व्यापारी मस्त, उसको चुकाना ही नहीं ना। उसको तो पता है कि भाई उसने अगर 1000 करोड़ का चंदा लिया, मतलब 1000 करोड़ का बैंक से लोन लिया है और उसमें से मान लो कि चलो 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपए उसने घूसखोरी में दे दिए, वापस नेता को दे दिए, पार्टी को चंदा दे दिया, बैंक अफसरों को पैसा खिला दिया। इस तरह उसने 500 करोड़ रुपये दे तो भी उसको 500 करोड़ तो उसके पास बच गए ना, जो उसको चुकाना ही नहीं वापस।
तो ये खेल जो चलता है ना, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला करता है। और इस चीज़ को न तो हमारी सरकार समझ पाती है, न ही कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि कर्जे देते समय क्या शर्तें रखे या किस तरह से इसको करे कि कर्जा लेकर हजम नहीं कर जाए कंपनियां। आज वाडिया समूह है, सरकार चाहे, बैंक चाहे तो किसी भी तरह वसूल सकती पूरा का पूरा कर्जा और उसका ब्याज सहित, क्योंकि इनकी जो अभी जो मार्केट वैल्यू है वाडिया समूह की, इस कर्जे से जो गो एयर पे जो कर्जा ले रखा है इससे कई गुना ज़्यादा है। वसूल सकते हैं लेकिन वसूलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि पेट तो भरे हुए हैं ना सबके, सब घूस खा के बैठे हुए, तो कौन वसूल करे, कौन उसके गले में हाथ डाले, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो वाली बात है ना। तो ठीक है भाई, डूबने दो, जाने दो, हमारा क्या है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये गो एयर पे मैंने जो कुछ कहा इससे आप समझ जाएंगे सारी कहानियाँ क्या है। और ऐसा होता रहेगा, आप और हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये होता रहता है और चलता रहेगा। ये जब तक ये देश है तब तक ये बैंक की सिस्टम है, तब तक ये जो खाऊ उद्योगपति है तब तक इसी स्थितियाँ ऐसी चलती रहेगी। न तो ये जितनी जो बना रखी, जो कोर्ट बना रखी है ना, NCLT वगैरह, ये दुनिया भर की है, ये सब, इनसे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंपनी के बारे में, इनके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी, समझने के लिए भी मिलेगी, इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। तो फिर एक बार कहता सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, शेयर बूम नाम है। ठीक है दोस्तों।